नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी संस्कृत व्याकरण की कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो हमारा कारक प्रकरण है, कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने कमेंट करके कहा था कि टीजीटी के अनुसार अर्थात जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना की मानक पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है, उसी पुस्तक के अनुसार हम लोग हमारा जो कारक प्रकरण है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कल की कक्षा तक हमारा जो प्रथमा विभक्ति था और प्रथमा विभक्ति का जो प्रथम सूत्र था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में हम लोगों ने जो प्रातिपदिकार्थ अर्थात प्रातिपदिक थे इनका अध्ययन कर लिया था और प्रातिपदिकों के विषय में जान लिया था कि कौन से शब्द या कौन से जो भी शब्द होते हैं वो कौन कौन से प्रातिपदिक कहलाते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है अगला लिंग मात्र। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम लोग आरंभ करें उससे पहले हमारे साथ जो भी मित्र लाइव जुड़ते हैं सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़े। और जो लोग हमारे साथ प्रतिदिन लाइव जुड़ते हैं और मैं अजय गौड़, दिव्या राजपूत, आशुतोष गुप्ता जी है, पूनम कुंज भावी शिक्षिका जी है, साथ ही साथ कामिनी देवी जी हैं और अमित कुमार इत्यादि शशिधर मिश्रा जी हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो की लिंक को शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव आ जाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमारा दूसरा पॉइंट है लिंग मात्र, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ का अर्थ हम लोग स्पष्ट कर लिया था कौन से शब्द प्रातिपदिकार्थ होते हैं और जिनमें प्रथमा होती है। किस सूत्र से? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से कौन से प्रातिपदिकार्थ शब्द होते हैं जिनमें प्रथमा व्यक्ति होती है, इसका अध्ययन हो चुका है। तो अब अगला जो पॉइंट हमारा लिंग, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लिखा हुआ लिंग, तो यहाँ लिखते चलते हैं इसमें लिंग मात्रे। ठीक है, लिंग मात्रे। तो लिंग मात्रे, अब यहाँ जैसा कि हम लोगों ने जब प्रातिपदिकार्थ का अध्ययन किया था उसमें भी देखा था कि श्री कृष्ण ज्ञानम, अर्थात जो श्री शब्द था वह स्त्रीलिंग में था, कृष्ण था वो पुल्लिंग में था और ज्ञानम शब्द हमारा नपुंसक लिंग में था। साथ ही साथ जो अलिंगवाची शब्द कहे गए थे उच्चई और नीचई, तो यहाँ अलिंग भी हम लोगों ने लिंगों का भी अध्ययन कर लिया, अलिंगों का भी अध्ययन कर लिया। फिर यहाँ पे लिंग मात्रे अलग से क्यों कहा गया है? ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न तो हमारा यही उठ जाता है कि जब यहाँ लिंग की चर्चा हो चुकी है प्रातिपदिकार्थ में, तब यहाँ अलग अलग से लिंग मात्र क्यों कहा गया है जिनमें प्रथमा होती है। तो आइए इसको जानते हैं कि लिंग मात्र कौन कौन से शब्द होते हैं जिनमें प्रथमा होगी। ठीक है, तो अब लिंग मात्र की बात करते हैं तो कुछ शब्द आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं जो एक से अधिक लिंगों का बोध कराते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में हम किसी भी लिंग को निश्चित नहीं कर सकते हैं, चाहे ये कहिए कि एक शब्द और एक शब्द से कई लिंगों का बोध होता है, ऐसे शब्द लिंग मात्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि जो शब्द एक साथ कई लिंगों का बोध कराते हैं, यानी कि शब्द वही है, उसका अर्थ वही है, किंतु जो उसके लिंग है वह उसकी आश्रित वाली शब्द के ऊपर आश्रित है, तो उसके आधार पर उसका लिंग परिवर्तित हो जाएगा या लिंगों का बोध कराएगा, या एक शब्द के कई लिंगों का बोध होने वाले शब्द ही लिंग मात्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जिसके लिए हम सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं। सूत्र है हमारा लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्राधिक्य। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो लिंग मात्राधिक्य, यह जो हमारा सूत्र हो जाता है, चाहे इसकी व्याख्या कह लीजिए कि लिंग मात्रे की व्याख्या हो जाती है कि लिंग मात्राधिक्य अर्थात लिंगों की मात्रा का आधिक्य, अधिक होना। किसका? कि जो लिंग है उसकी मात्राओं का अधिक होना। वही अर्थ आ गया कि शब्द एक है और उस एक शब्द के जो लिंग है वह लिंग एक न होकर के कई लिंग होना, उस लिंग की मात्राओं की अधिकता होना, आधिक्य होना ही लिंग मात्र के अंतर्गत वहाँ प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण स्पष्ट करते हैं। जैसे शब्द होता है हमारा नगर, क्या होता है? नगर। नगर का शब्द, नगर जो शब्द है उसका अर्थ वही है, किंतु आपने देखा होगा कि जो पुल्लिंगवाची शब्द होते हैं वहां लिखा होता है नगरः। ठीक,
और जब हम स्त्रीलिंगवाची शब्द जैसे काशी इत्यादि की बात करते हैं तो वहां हमारे जो शब्द हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, नगरी। ठीक, और इसी प्रकार से आगे यहाँ नपुंसक लिंग में हो जाता है नगरम। ठीक, शब्द वही है, उसका अर्थ भी वही है, किंतु जब हम नगर शब्द बोलते हैं तो वहां लिंग की मात्राओं की अधिकता ज्ञात होती है। तो इस नगर, नगरः, नगरी, नगरम, इसी प्रकार से एक और शब्द होता है तट। ठीक, जब यह पुल्लिंग के साथ जुड़ जाता है तो तटः, स्त्रीलिंग किसी नदी के साथ जुड़ जाता है तो तटी, और नपुंसक लिंग शब्दों के साथ जब जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, तटम। क्या हो जाता है, तटम। ठीक है, तो यह जो हमारे शब्द होते हैं या लिंग मात्रा अधिक, यानी कि इन शब्दों में लिंगों की मात्राओं की अधिकता होने के कारण इनमें लिंग मात्र से प्रथमा विभक्ति हुई है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न देखिए कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई सा भी, जैसे कोई एक शब्द दे दिया कि नगर दे दिया या तट दे दिया और अन्य 3 और शब्द दे दिए, फिर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि इनमें से किस शब्द में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्र के अनुसार लिंग मात्र से यहाँ प्रथमा हुई है। तो लिंग मात्र से प्रथमा किसमें हो जाएगी, यदि नगरा शब्द दिया है, नगरी दिया है, नगरम दिया है, यानी तट, तटी, तटम, इनमें से कोई एक शब्द देंगे, तीनों नहीं देंगे, कि एक शब्द दे दिया और 3 ऑप्शन कोई अन्य दे दिए, जैसे कि हम लोगों ने कल प्रातिपदिकार्थ का अध्ययन किया था, तो हो सकता है कि वहां से रख दे कि श्री दे दिया, कृष्ण दे दिया, उच्चई दे दिया और तटह दे दिया। ठीक है, तब प्रश्न आपको किया कि किसमें यहाँ लिंग मात्र में प्रथमा हुई है, किस सूत्र से, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से। ठीक है, तो यहाँ अगर प्रातिपदिक से पूछेंगे कि प्रथमा हुई है तब श्री, कृष्ण और जो उच्चई शब्द है उनसे हो जाएगी, किंतु जब आपसे पूछा जाएगा कि लिंग मात्र से किसमें प्रथमा हुई है तो किसमें हो जाएगी, तट शब्द में हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना स्पष्ट हो गया। जो हमारा लिंग मात्र था उसका जो उदाहरण है वह भी हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया, इसकी परिभाषा को भी जान लिया, अर्थात इसके अर्थ को भी स्पष्ट कर लिया है। तो अब जो इसमें तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा वाला, क्योंकि हमने सूत्र में भी वर्णन कर लिया था कि यह जो हमारा सूत्र है वह 4 स्थानों पर प्रथमा करता है, यानी कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में 4 स्थानों पर प्रथमा इस सूत्र के द्वारा होती है। किन किन स्थानों पर होती है, तो पहला प्रातिपदिकार्थ में, दूसरा लिंग मात्र में, तीसरा परिमाण मात्र में और चौथा वचन मात्र में। तो जैसा कि हम लोग प्रातिपदिकार्थ का कल अध्ययन कर लिया था, आज हम लोगों ने लिंग मात्र का कर लिया, तो अगली आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा, परिमाणवाची, परिमाण मात्री। ठीक है, परिमाण मात्री। तो अब हम लोग का जो हमारा परिमाण मात्रे अर्थात यह जो सूत्र का ही एक भाग है जिसमें प्रथमा होती है उसको जानते हैं। तो इसके लिए भी कहा गया है परिमाणाधिक्य, परिमाणाधिक्य। ठीक है, परिमाणाधिक्य। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाता है कि जहां परिमाण की अधिकता हो, परिमाण शब्द का अर्थ होता है माप तौल, परिमाण माने होता है मापना, नापना, तौलना। ठीक है, तो जहां माप तौल की बात की जाती है, माप तौल वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों की जब जहां पर अधिकता हो जाएगी तो जो परिमाण वाले शब्द होंगे उन्हीं में परिमाण मात्र से प्रथमा होगी। ठीक है, किसमें होगी कि परिमाण मात्र में जो परिमाण वाचक शब्द होंगे। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण वाक्य में परिमाण मात्रे से ही वहां प्रथमा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। परिमाण मात्रे से संपूर्ण वाक्य में या सभी शब्दों में परिमाण मात्र से वहां प्रथमा नहीं होगी। जो परिमाण का बोध कराने वाले शब्द होंगे, जो परिमाण का ज्ञान कराते हैं कि जिससे मापा जा रहा है, जिससे मापतौल की जा रही है, जो परिमाण के द्योतक हैं, ऐसे शब्दों में ही परिमाण मात्रे से वहां प्रथमा होगी। ठीक है, अब जैसे कि इसके लिए उदाहरण हम देखते हैं, आप सभी ने देखा भी होगा, द्रोणो, द्रोणो व्रीहि। ठीक है, द्रोणो व्रीहि। अब यहाँ जो आप शब्द देख रहे हैं द्रोणो व्रीहि, तो व्रीहि माने जैसा कि धान होता है, कुछ लोग जौ भी बोलते हैं इसको, तो जौ
या धान, वैसे जो के लिए यवह शब्द प्रयुक्त होता है, और व्रीहि माने धान होता है, चावल भी उच्चारित हो जाता है, और द्रोण माने होता है एक सेर। जैसा कि अभी हम लोग जो किलो में माप तौल करते हैं, प्राचीन समय में, आज से काफी समय पहले, उस किलो वाले अर्थात किलो कुछ हमारा 1000 ग्राम का होता है, किंतु जो सेर होता है शायद 1 किलो से कुछ कम होता है, जैसे कि 900 ग्राम कुछ होता है, तो उसको एक सेर बोला जाता था। तो वही सेर अर्थात एक सेर धान, इस प्रकार से यहाँ इस वाक्य में बताया गया। तो अब यह अगर वाक्य देकर के आपको पूछा जाए कि इसमें परिमाण मात्रे से किस शब्द में प्रथमा हुई है, तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जो हमारा लिखा हुआ द्रोणो, ठीक है, इस द्रोण का अर्थ क्या है? एक सेर। क्या है? एक सेर। तो एक सेर अर्थात इससे मापा जा रहा है। यह जो चावल है, धान है, जिसको हमने मापा है, किससे मापा है? तो यह एक सेर वाला कोई पात्र है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में कोई लोहे का या ऐसी ही किसी धातु का बना हुआ एक पात्र होता था, और उस पात्र को भर के ऐसा मान लिया जाता था कि इस पात्र में जितनी वस्तु बन गई है वह एक सेर हो गई है। ठीक है, तो उस पात्र के आधार पर उसको एक सेर बोला जाने लगा। तो वही चीज है कि उस पात्र अर्थात उस पात्र के द्वारा उस वस्तु को मापा गया है, अर्थात उसकी जो भी अधिकता यानी कि जो भी उसका भार था, उसको इस पात्र के द्वारा निश्चित कर लिया गया कि इस पात्र में जितनी वस्तु आ जाएगी वह एक सेर कहलाएगी। तो वह एक सेर जो है क्या हो गया? मापने वाला पात्र हो गया। तो जिसके द्वारा मापा जा रहा वो क्या हो गई? इस चावल का परिमाण क्या है? ये द्रोण हो गया, अर्थात यह जो व्रीहि था, द्रोण था, यह इस धान का परिमाण हो गया। तो परिमाण मात्रे से यदि आपसे पूछा जाता है कि किस में प्रथमा हुई है, तो इस द्रोणो शब्द में जो प्रथमा हुई है वह परिमाण मात्रे से होती है। ठीक है, अब यही प्रश्न आपसे यदि उलट के दोबारा पूछ देते हैं कि यहाँ जो व्रीहि शब्द लिखा है, तो यहाँ व्रीहि शब्द में किस से प्रथमा होती है? ठीक, सूत्र तो यही होगा हमारा कि यहाँ भी इसी सूत्र से, यानी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे से प्रथमा यहाँ पर भी है। किंतु जैसे कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि इस सूत्र में भी 4 स्थानों पर, यानी कि 4 जो शब्द हैं वह चारों स्थानों पर अलग अलग प्रथमा कर रहे हैं। प्रातिपदिकार्थ भी कर रहा है, लिंग भी कर रहा है, परिमाण भी कर रहा है और वचन भी कर रहा है। ठीक है, तो सूत्र तो दोनों में यही लगेगा, द्रोणों में भी और व्रीहि में भी। किंतु फिर से वही शब्द कि किस, इन चारों में से भी किससे यहाँ प्रथमा हुई है? प्रातिपदिकार्थ से हुई है, लिंग परिमाण, लिंग मात्र से हुई है, परिमाण मात्र से हुई है या वचन मात्र से हुई है? तो द्रोणों शब्द का तो हमने क्लियर कर दिया कि परिमाण मात्र से यहाँ प्रथमा होती है। किंतु व्रीहि शब्द की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्रे जो है, इस प्रातिपदिकार्थ मात्रे से इस व्रीहि शब्द में प्रथमा होगी। द्रोणों परिमाण मात्रे से द्रोण में और व्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा होगी। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि आपने देखा द्रोणो व्रीहि और यहाँ पूछे व्रीहि और आप लगा दे परिमाण मात्रे, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यदि द्रोणों में पूछेगा तब तो परिमाण मात्रे सही है, किंतु यदि व्रीहि में पूछता है तब यहाँ पर परिमाण मात्रे ना हो करके क्या हो जाएगा? प्रातिपदिकार्थ मात्रे। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए एक इसका उदाहरण और है, हम उसको भी देख लेते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है प्रस्थो व्रीहि। ठीक है, प्रस्थो व्रीहि। तो व्रीहि का अर्थ तो अभी मैंने बता ही दिया क्या होता है, धान होता है। ठीक है, अब यहाँ जो प्रस्थो शब्द है इसका अर्थ होता है एक सेर। क्या होता है? सॉरी, एक सेर नहीं, एक सेर तो द्रोणों का होता है, इसका होता है आधा सेर। आधा सेर, ठीक है। एक सेर के लिए हम द्रोण शब्द यूज करते हैं। द्रोण होता है क्योंकि पात्र था एक द्रोण, उसके आधार पर यहाँ पर द्रोणो एक सेर कहा गया। ठीक है, और प्रस्थ माने होता है आधा सेर। ठीक है, तो इसका जो माप था उसका आधा होना प्रस्थो व्रीहि कहलाता है, अर्थात इस माप वाले द्रोण का जो आधा माप करता था उसको प्रस्थो कहते थे, प्रस्थ कहते थे।
और द्रोण कहते थे किसको, जो एक सेर की माप करता था। ठीक, तो प्रस्थो व्रीहि में भी जो आधा सेर का माप करने वाला अर्थात प्रस्थो है, इसमें परिमाण मात्र से यहाँ पर प्रथमा होगी, और व्रीहि में पुनः वही शब्द कि प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा होगी। ठीक है, पुनः देख लीजिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई सा भी उदाहरण देखिए, चाहे ये दे दें चाहे ये दे दें, यहाँ व्रीहि में किस अर्थात प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा है, लिंग मात्र से प्रथमा, परिमाण मात्र से प्रथमा या वचन मात्र से, तो किससे हो जाएगी, प्रातिपदिकार्थ से। किंतु यदि पूछ दिया जाता है कि द्रोणों और प्रस्थों में किससे प्रथमा है, प्रातिपदिकार्थ से, लिंग से, परिमाण से या वचन से, तो किससे हो जाएगी, परिमाण से, क्योंकि माप वाले जो भी शब्द होंगे उनमें परिमाण मात्र से प्रथमा होगी, और बाकी उनके साथ में जो संज्ञा शब्द होंगे उनमें प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, आपका इतना स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो अगला हमारा दिया गया है कौन सा है, वचन मात्रे। अब वचन मात्रे की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं वचन मात्रे। ठीक है, तो इसे समझने में आप सभी को कठिनाई नहीं होगी। वचन से तात्पर्य होता है कि जो शब्द हमको संख्याओं का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, एक दो या बहुत से होने का आभास कराएं, ऐसे संख्यावाची शब्द जो अर्थात किसी भी शब्द की संख्याओं का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, किसमें आ जाएंगे, तो वहाँ वचन मात्रे से प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, इसमें अधिक कोई कठिन बात नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं कि जो शब्द वचन का बोध कराते हैं, संख्याओं का बोध कराते हैं, वही वचन मात्र से प्रथमा होगी। तो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे एकः, कौन सा हो जाएगा, एकः। ठीक है, एकः के बाद दो, दो, और वह। ठीक है, तो यह जो हमारे शब्द हैं, बाकी आपको और भी कर सकते हैं, जैसे त्रीणी हो जाएगा, चत्वारः हो जाएगा, पंच, षट इत्यादि जो भी शब्द हमारे हैं, सभी में क्या हो जाएगा, यहाँ वचन मात्र से प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलिए कुछ ट्राई भी करते चले, प्रश्न भी पूछते चले, आप लोगों को कमेंट करके बताते चलना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामः शब्द में किससे प्रथमा विभक्ति होती होगी, प्रातिपदिकार्थ से, लिंग मात्र से, परिमाण मात्र से, वचन मात्र से। ठीक है, आप लोग कमेंट करते चलिए, और फिर उसके बाद हम यहाँ इसके उत्तर लिखते चलेंगे। उसके बाद में हम अगला लेते हैं कि चलिए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर तटः में किससे प्रथमा होगी, इसके लिए कमेंट कीजिए, नंबर डाल के आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पहले वाले शब्द में, या राम करके आप लिख के बोल दीजिए कि राम में किससे प्रथमा होगी, तटः में किससे प्रथमा होगी, या फिर आप लोग नंबर डाल के कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तीसरा यहाँ लिख देते हैं हम प्रस्थो, चौथा लिखते हैं यहाँ पर हम व्रीहि, और पांचवा हम दे रहे हैं यहाँ पर आपको चत्वारः। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि यहाँ रामः शब्द में किससे प्रथमा होगी, तटः में किससे प्रथमा होगी, प्रस्थो में किससे प्रथमा होगी, व्रीहि में किससे प्रथमा होगी, और चत्वारः में किससे प्रथमा होगी। सूत्र तो एक ही रहेगा, किंतु इस एक सूत्र में भी चार अलग अलग शब्द हैं जो अलग अलग स्थानों पर प्रथमा कर रहे हैं, तो आप लोग उनको अच्छे से ध्यान रखिए। यदि राम शब्द की बात आती है तो किससे होगा, यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा हो जाएगी। तटः शब्द की बात आती है तो यहाँ लिंग मात्र से प्रथमा होगी। प्रस्थों की बात आती है यहाँ परिमाण मात्र से ही प्रथमा होगी। व्रीहि शब्द की बात आती है पुनः प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा होगी, और चत्वारः शब्द की बात आती है तो वचन मात्र से प्रथमा होगी। ठीक है, सूत्र वही है, किंतु सभी शब्द अलग अलग हैं और सभी के लिए अलग अलग बताया गया है। यदि आप यहाँ भी मिक्स करें, सोचे कि सूत्र तो एक ही है, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर पूछा जाता है कि तटः में किससे प्रथमा होती है और आपने लिख दिया कि वचन मात्र से, तो गलत हो जाएगा। यदि आप प्रातिपदिकार्थ से कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए जो बता रहा है, जिसके द्वारा जिसमें प्रथमा हो रही है, आपको वहाँ वही उत्तर देना होगा। तो आप लोग अच्छे से इसके नोट्स भी बनाते चलिए। तो चलिए, पहला सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया है प्रथमा विभक्ति का।
तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला सूत्र संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कहा गया है, जो कि हमारा 177 पेज नंबर पे लिखा हुआ है, वह है हमारा संबोधने च। कौन सा है? संबोधने च। ठीक, अब यहाँ च से तात्पर्य क्या है? च माने होता है और संबोधने, संबोधने अर्थात यहाँ सप्तमी विभक्ति लग रही है, तो आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा कि संबोधन में। ठीक है, तो यहाँ यह सूत्र हमारा कह रहा है कि संबोधन में भी च माने और संबोधन में भी होती है, क्या होती है कि प्रथमा, और जो संबोधन वाची शब्द होते हैं, जो संबोधन होता है उसमें भी होगी, क्या हो जाएगी? प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति 4 किस स्थान पर हो रही थी? जो हमारा प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र था, वह सूत्र हमारा 4 स्थानों पर प्रथमा विभक्ति कर रहा था, और 5वें स्थान पर जो प्रथमा कर रहा है वह हमारा सूत्र है संबोधने च, यानी कि च माने और, संबोधने माने संबोधन में। ठीक, तो संबोधन में भी क्या हो जाएगी? प्रथमा। तो जब आप, जैसा कि हम किसी भी शब्द का रूप देखते हैं, चाहे राम का ही ले लीजिए कि रामः रामौ रामः, ठीक, यह तो हमारे प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप हो जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जब आप संबोधन वाले रूप देखेंगे तो उनमें भी क्या होता है? हे राम, हे रामौ, हे रामः, यही रूप बनते हैं संबोधन में। तो प्रथमा विभक्ति के रूप और संबोधन वाले जो रूप होते हैं, आपने देखा बहुत थोड़ा सा कहीं कहीं डिफरेंस मिलता है, कहीं कहीं अंतर होता है, बाकी की आपको कहीं पर भी कोई अंतर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो संबोधन वाले शब्द होते हैं उनमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इसीलिए अलग से यह सूत्र कहा गया कि संबोधने च, और संबोधन में भी प्रथमा ही होगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बता दिया गया है। जैसे कि अभी हम लोगों ने उदाहरण दे ही दिया है, क्या हो जाएगा? हे हरे। ठीक, इसको ऐसे लिखिए, हे हरे, इधर आता। ठीक है, अगला लिख लेते हैं हे राम। ठीक, हे कृष्ण। तो यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं, और यदि दो वचन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? हे रामौ। ठीक, इस प्रकार से जो संबोधन वाले शब्द होते हैं वह भी हमारे प्रथमा विभक्ति में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, स्पष्ट है? तो वैसे तो अगर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो हमारे सूत्र कहे गए हैं प्रथमा विभक्ति के, यही दो बताए गए हैं यहाँ पर, किंतु इनके अतिरिक्त भी एक अन्य सूत्र भी होता है, उसको भी जानते चलते हैं। वह होता है हमारा स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, यह जो सूत्र है यह भी हमारा क्या कहता है कि जो कर्ता है, जो कर्ता होता है वह भी स्वतंत्र होता है, और जो स्वतंत्र कर्ता होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। अर्थात क्रिया की सिद्धि के लिए जब जो कर्ता है वह स्वतंत्र रूप से कहा जाए, यानी कि किसी भी वाक्य में जब हम कर्ता को पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कहते हैं तो वहां पर भी स्वतंत्र कर्ता सूत्र से प्रथमा विभक्ति हो जाती है, जिसके लिए एक वृत्ति भी कही जाती है, क्रियायाम स्वतंत्रताएं विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। ठीक है, तो यह वृत्ति कही गई है। तो यह वृत्ति भी हमारी बताती है कि क्रिया की सिद्धि के लिए जब हम कर्ता को स्वतंत्र रूप से विवक्षित माने होता है कहना, कि जब हम स्वतंत्र रूप से कर्ता को कहते हैं तब वहां पर स्वतंत्र कर्ता सूत्र से प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि राम जाता है, राम जाता है, तो जब हम यह कह देंगे तो हमने देखा कि जाता है यह हमारी क्रिया हो जाती है, और इस क्रिया के लिए जो हमने कर्ता कहा है वह कर्ता पूर्ण रूप से यहाँ स्वतंत्र है, अर्थात उसको स्वतंत्र रूप से कर्ता को कहा गया है। और किसके लिए कहा गया? इस क्रिया की सिद्धि के लिए। ठीक है, तो जब हम क्रिया की सिद्धि के लिए कर्ता को स्वतंत्र रूप से कह देते हैं तब वहां पर प्रथमा होती है। ठीक, तो यह तो इसकी परिभाषा है। अब जैसे कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम यहाँ कैसे मान लें कि कर्ता स्वतंत्र है, तो उन लोगों के लिए मैं एक सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगी यहाँ पर। उसको आप लोग, जैसा कि जो लोग जानते हैं उनको कोई समस्या नहीं है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके समाधान के लिए, हालांकि ऐसा कुछ बुक्स में तो नहीं लिखा, ये मेरी थिंकिंग अर्थात मेरी भाषा है जो कि आपको अच्छे से समझा सके। तो जैसा कि अब हम देखते हैं यह राम शब्द जो लिखा हुआ है, राम शब्द
के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ कोई भी कारक चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ किसी भी कारक चिन्ह के होने का भाव भी हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे कि यदि हम लिखते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, अब जब हम यह लिखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ आप देखेंगे कि पुस्तक के बाद में एक भाव छिपाता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थात पुस्तक को पढ़ता है। तो इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, राम पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो दोनों हमारे शब्द लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं, दोनों का भाव अर्थ एक ही आ रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है या राम पुस्तक को पढ़ता है, अर्थ एक ही है, एक ही अर्थ निकल रहा है, एक ही भाव निकल रहा है। ठीक है, तो अब चाहे हम वाक्य को ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, दोनों का अर्थ समान है। तो जब आपने देखा कि यहाँ पुस्तक पढ़ता है लिखा है और यहाँ पुस्तक को पढ़ता है, तो दोनों का अर्थ तो समान है, तो अर्थात यहाँ पर जो को शब्द है उसका भाव यहाँ पर छिपा हुआ है, वो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यह छिपा हुआ है। किंतु राम के बाद ना तो आपको यहाँ कोई कारक चिन्ह दिख रहा है और ना ही किसी कारक का यहाँ पर होना बोध हो रहा है। तो जब यहाँ किसी भी कारक चिन्ह का भाव भी स्पष्ट नहीं हो रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो तात्पर्य क्या हो जाएगा कि जो हमारा कर्ता है, राम है, वह अपने कार्य को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। और जब स्वतंत्र है तब इस राम की क्या हो जाएगी, इसकी कर्त संज्ञा अर्थात यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, जब कर्ता कारक होगा तो हमारा यहाँ प्रथमा विभक्ति लगकर क्या हो जाएगा, रामः पठति। ठीक है, रामः पठति, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर वाक्य बन जाएगा। अर्थात हमने जान लिया कि यहाँ जो राम है वह पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो इस वाक्य के साथ, इस सूत्र के साथ हमारी जो प्रथमा विभक्ति है वह क्या होती है, वह तो समाप्त होती है। तो अगली जो विभक्ति है वह है हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति का जो प्रथम सूत्र कहा गया है वह सूत्र है हमारा कर्तुरीप्सिततमं कर्म, जो कि हमारा की 179 पेज नंबर पर दिया गया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में। तो आप लोग चाहे तो उसमें देखते चलिए, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, जैसा कि हम लोग बताते हैं हम लिखते चलते हैं, आप लोग पढ़ते चलिए। तो प्रथम जो सूत्र कहा गया है वह कौन सा है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। ठीक है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। अब वैसे तो इसकी वृत्तियां भी कही गई हैं, और वृत्तियां वैसे देखा जाए तो वृत्तियों की बात करें तो वृत्तिकार जो हमारे रहे हैं वो भट्टोजी दीक्षित रहे हैं। तो उन्होंने काफी सारी वृत्तियां अर्थात प्रत्येक सूत्र की वृत्तियों को कहा है। वैसे तो जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी है, जब हम उसके अनुसार अध्ययन करते हैं तब हमारी वृत्तियों का अध्ययन चलता है, किंतु हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार पढ़ रहे हैं तो यहाँ वृत्तियों की आवश्यकता तो नहीं है, किंतु फिर भी बताते चलते हैं। कर्तुः क्रियया आप्तु इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात कर्ता जब अपने क्रिया की अर्थात कर्ता क्रिया के इष्टतम कार्य अर्थात अपनी इष्ट जो उसका इष्टतम कार्य होता है, अभीप्सित कार्य होता है, उस कार्य के लिए अर्थात क्रिया के लिए जब अपने इप्सित कार्य के लिए जब किसी कार्य को करता है तब उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। पुनः देख लीजिए कि कर्ता जब अपनी इप्सित कर्म के लिए कार्य के लिए किसी कार्य को करता है तब उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब इसके अर्थ को जानते हैं कि अर्थ क्या है। कर्तु इप्सिततमं कर्म हमारा जो सूत्र है वो क्या कहता है। तो यह तो इसकी वृत्ति थी, वृत्ति के अर्थात आधार पर हम लोगों ने अर्थ जाना, किंतु अब इसका जो वास्तविक अर्थ है इसको भी हम देखते चलते हैं कि यह जो हमारा सूत्र है
यह वास्तविक रूप से क्या कह रहा है। ठीक है, तो वास्तविक रूप से अर्थ को देखते चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ क्या लिखा, कर्तृ। कर्तृ माने कर्ता, जैसे कि हम लोगों ने कर्तृवाची में अध्ययन किया, कर्तृ माने होता है कर्ता। और आगे जो रा है, रा को विसर्ग हो जाएगा कर्तृ पे। ठीक है, फिर क्या बचेगा, ईप्सित। ईप्सित माने चाहता है। ठीक है, ईप्सित माने क्या होता है, चाहता है। तम माने उसकी क्या हो जाएगी, कर्म माने कर्म संज्ञा हो जाएगी। कि कर्ता जिस कार्य को करने की इच्छा करता है, ईप्सित माने चाहता है या करना चाहता है, तब माने उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। कि कर्ता जिस किसी कार्य को करने की इच्छा करता है, उस कर्म की ही, उस कार्य की ही क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मोहन घर जाता है। ठीक, मोहन घर जाता है। अब यह जो हमारा क्या है, अब देखिए, अब इसको सूत्र को आप उदाहरण से जोड़िए। सबसे पहले हम क्या देते हैं, कर्तृ अर्थात कर्ता। तो कर्ता कौन हो गया हमारा, मोहन। यह जो मोहन है वो कर्ता है। तो कर्ता का ईप्सित कर्म, ईप्सित क्रिया क्या है, ईप्सित क्रिया क्या है, जाना। ईप्सित क्रिया जाना है, किंतु कहाँ जाना है, उसका कोई जो क्रिया को वो पूर्ण कर रहा, उस क्रिया के लिए उसने कोई ध्येय बनाया होगा, कोई ईप्सित वस्तु होगी। तो क्रिया हो गई हमारा जाता है, किंतु किस स्थान पर, तो घर को जाता है। तो घर जो है उसका ईप्सित कर्म हो जाएगा, यानी कि ईप्सित जो क्रिया हो गई घर को जाना, तो घर की ही क्या हो जाएगी, कर्म संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य, जब हम संस्कृत में इसको करेंगे तो मोहन में प्रथमा लगी, तो मोहना, घर को क्या हो जाएगा, ग्रहम, क्योंकि इसमें हम द्वितीय लगाएंगे, कर्म संज्ञा हो गई इसकी, फिर आगे क्या हो जाएगी, गच्छति। ठीक है, इस प्रकार से यह हमारा स्पष्ट हो जाएगा। बाकी की इसकी विस्तृत चर्चा कल की कक्षा में और हम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ आपके जितने भी जानने वाले मित्र हैं जो टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी को हमारे चैनल के साथ अवश्य जोड़िए और आप लोग प्रतिदिन लाइव कक्षा में उपस्थित रहिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।